नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। ए टू जेड प्रैक्टिस बैच का सेशन नंबर 15 है। अभी तक हमने 14 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने सेशन की ओर। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप एक बार देख लीजिएगा सरसरी तौर से। फिर इसके आगे ये है और अपन बढ़ते हैं फिर सीधे अपने सवालों पर। ये आप आज का अपना पहला सवाल, लिमिट 0 से π/2 अंडर कोस एक्स अपॉन अंडर कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसके अंदर क्या करना है हमें, इसको मैं आई मान रहा हूँ, इसको मैंने क्या माना आई। जब आई और मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि 0 से π/2 0 से ए है तो मैंने ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये क्या होगा 0 से π/2 अंडर टॉप साइन एक्स अपॉन अंडर टॉप ये कोस एक्स किस में साइन एक्स में और ये कोस साइन एक्स किस में कोस एक्स में डी एक्स में। जब इन दोनों को आपस में मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 एक्स वो डी एक्स। इसका समाकलन होता है एक्स और ये लिमिट 0 से π/2 कितना है π/2। इधर 2i है, मुझे i का मान चाहिए और i का मान कितना आएगा π/4। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या है भाई कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी a से b या 0 से b f(x) dx 0 से a dx ऐसी फॉर्म में हो प्लस 0 से a f a माइनस एक्स इक्वल टू जब 1 हो रहा हो तो इसका सीधा समाकलन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी देखो अपर लिमिट कितना था, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। अपर लिमिट था भाई π/2, लोअर लिमिट 0/2। क्या π/4 ही आ रहा था क्या आंसर? बोलो। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसी की तर्ज पर अगला कॉन्सेप्ट है, अगला क्वेश्चन π/8 और 3π/8। ध्यान से देखो ये 3π/8 और प्लस π/8 ऐड होकर π/2 बन रहा है क्या? जैसे ही π/2 बना मैंने P8 प्रॉपर्टी लगा दी और ये ऊपर कोस एक्स साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स में और साइन एक्स कोस एक्स में। ये f(x) प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर 1 होगा। तो इसमें भी कौन सा वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, अपर लिमिट 3π/8 माइनस लोअर लिमिट π/8/4 करना भाई। ये 2π/8 अपॉन 4 2 से 2 4 और ये आ गया π/2 आएगा भाई 2 आएगा, हाँ π/8 आ गया। कितना आ गया π/8, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। i इक्वल टू 0 से π/2 log e साइन एक्स डी एक्स या 0 से π/2 log e कोस एक्स डी एक्स। लिमिट देख लेना, मैंने 0 से π/2 लिया। इसका आंसर होगा -π/2 log ऑफ 2। ये आपको याद रखना है, अगर माइनस को अंदर लेके जा रहे हो तो ये आएगा π/2 log ऑफ 1/2। पेपर में या तो सीधा पूछ ले जाता है ऐसे कैसे, या फिर क्या करता है वो दिमाग लगा लेता है और ये कहता है वो 0 से पाई कर देता है लिमिट और log e साइन एक्स कर दिया। अब सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई और 0 से π/2 लिमिट लेनी है और ये हो गया भाई log e साइन एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 से। इसका मान तुम्हें पता है 2 इंटू माइनस π/2 और log 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया -π log 2। ऐसे आपको लिमिट 0 से π/2 का मान ये होता है भाई, और लिमिट चेंज भी कर सकता है, पाई भी दे सकता है, 2π भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको लिमिट क्या करना है π/2 बनाना है, कैसे भी करके सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए -2 से 2 mod x dx। इसके अंदर भी
11th-12th के अंदर कैसे पढ़ाया होगा टीचर ने? टीचर ने ये कहा होगा भाई -2 से 0 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2 से 0 से 2 और एक्स डी एक्स, ऐसे बताया होगा और फिर अलग अलग समाकलन कराया होगा और लिमिट रख के आंसर आया होगा। मैं कह रहा हूँ कि क्या करना है तुम्हें कि मोड एक्स का समाकलन होता है भाई एक्स इंटू मोड एक्स बाई 2, और जो भी लिमिट है ऐसे कैसे सीधा रख दो। मैं रख रहा हूँ भाई एक्स मोड एक्स बाई 2 और लिमिट है भाई -2 से 2, रख दो भाई ऐसे कैसे। 2 इंटू मोड ऑफ 2 बाई 2 माइनस का 2 और मोड -2 बाई 2, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, मोड के अंदर -2 प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 + 2 आया और ये हो गया 4। आंसर कितना आया हमारा? 4। जब आप ऐसा करोगे तब भी आंसर कितना आएगा? 4। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन ऐसा ही। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, -2 से 1 मोड 2x + 1 dx। क्या करना है तुम्हें? बोल सर आपने बताया 2x प्लस, पेन चेंज कर लेते हैं दिख नहीं रहा होगा, 2x + 1 मोड 2x + 1 मोड में है बाई 2 और लिमिट रख दी, और ये 2x का मल्टीपल हो रहा है 2 और भाई लिमिट रख दी -2 से 1। देखना भाई 1/4 सीधा कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, अपर लिमिट रख रहा हूँ, ये 3 आया इंटू मोड 3 माइनस का लोअर लिमिट रखोगे, ये -2 to 4 -4 प्लस का 3, ये माइनस का 3 आएगा और मोड -3 ये आएगा भाई, ये माइनस से माइनस प्लस, ये 9 और ये भी 9, तो 9 9 9 18/2 आ गया, 4 आ गया, ये 2 और ये 9, आंसर आ गया 9/2। आंसर कितना आ गया? 9/2। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा मोड एक्स वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों पर। ये हैं आपके अगले सवाल। अब इन सवालों में क्या करना है, -a से a लिमिट वाले सवाल है, तो मैं सम फलन या विषम फलन देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोस एक्स सम फलन होता है। कोस एक्स कौन सा फलन होता है? सम फलन। तो मैं इसको कैसे लिखूं? 2 0 से π/2 और कोस एक्स dx। तुम्हें याद रखना है 0 से π/2 कोस एक्स का मान 1 होता है भाई। कितना होता है? 1। आंसर आ गया सीधा 2। आंसर कितना आ गया? 2। या तुम निकाल भी सकते हो 2 इंटू कोस एक्स का साइन एक्स समाकलन होता है और लिमिट रख दो भाई 0 से π/2। साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0 और इंटू 2 चल रहा है, ये 1 आ गया और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर तो कितना आएगा? 2। कैसे भी कर सकते हो। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। ये लीजिए -2 से 2 x3 1 - x² dx। अब इस सवाल को कुछ लड़के क्या करेंगे या बहुत से लोग ऐसे करेंगे, सीधा आप ऐसे करने लग जाओगे। बोल सर ये -2 से 2 है x3 - x5 और ये dx। अब इसका आप अवकलन कर दोगे x4/4 - x6/6 और लिमिट लगा दोगे -2 से 2 और तब जाके सोल्व करोगे। नालायक को तुम सीधा देखो, तुम्हें ये बात दिख रही है कि ये x³ और ये x5 -a से a लिमिट है, ये x³ f -x रखेंगे, विषम फलन है क्या? बिल्कुल है। मान कितना? 0। ये भी विषम फलन है क्या? मान कितना? 0। उत्तर कितना आएगा? सीधा 0। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उत्तर कितना मेरा? सीधा 0। ऐसे आपको बहुत से सवालों में ध्यान भी रखना है, प्रॉपर्टी सारी अप्लाई करके फिर करना है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सीधी प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर आंसर सीधा 0 हो जाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब इसके अंदर आप लिमिट रखोगे तो भी मान कितना आएगा? 0। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। समाकलन 0 से 1 x 1 - x⁹ dx का मान क्या होगा? सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपके पास ऐसा हो कि 0 से x a - x⁴n इंटू dx,
इसका सीधा समाकलन होता है n+2/n+1 और n+2। ये आपको सीधा याद करना है। अब 0 से a, यहाँ a का मान 1 है, ऐसे कैसे फिल हो रहा है, x 1 - x की घात n। आप रख दो 1 की पावर n का मान 9 है, 11 हो गया अपॉन 9 + 1 और 9 + 2, ये आया 1 अपॉन ये 10 हो गया, 10 × 11 1 10, 1/110। बताओ भाई आपको समझ आया कि नहीं है। आपको ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है और ये सवाल आपको 1 मिनट में आप फटाफट से कर दोगे, 10 सेकंड के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से 1 1/1 + x² dx। ये देखिए, ये मैंने जानबूझकर डाला है, सिंपल सा सवाल। क्या आप ये नहीं जानते ये tan इनवर्स x इसका समाकलन होता है, और इसकी लिमिट लगा दो 0 से 1 बाई tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, इसका मान π/4 और ये 0। आंसर कितना आ जा रहा है, π/4। बोलो समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सीधा अगले सवाल पर। अब है वाली फार्मूला। वाली फार्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे लगता है ये। I = 0 से π/2, लिमिट कितनी होगी भाई, ऑलवेज 0 से π/2, साइन mx कोस nx इंटू dx। सूत्र क्या होगा, m+1/2 n+1/2 अपॉन 2 × m+n/2। ये सूत्र आपको याद रखना है वाले इस फॉर्मूला के अंदर। अब इसके बेसिस पे मैं सवाल करा रहा हूँ, देखो ना कितने सिंपल सवाल हो जाएंगे। ये लीजिए पहला सवाल, I = 0 से π/2 sin 3x cos x। समाकलन सीधा क्या होगा, समाकलन सीधा ये होगा। इससे पहले एक चीज़ और जान लो आप कि जो मैंने सूत्र लिखा ना, इसके अंदर 1/2 √π होता है, ये 1 होता है, या ऐसा हो, ऐसा है ये m हो या n, इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियम n-1 या फैक्टोरियम m-1, और फैक्टोरियम आपको आसानी से सोल्व करना आता है। अब करते हैं अपन सवाल के अंदर सीधा I = आंसर, ये भाई 3 + 1/2 4 + 1/2 अपॉन 2 × 3 + 4 + 2/2, ये आया भाई 4/2, तो ये 2 और ये √5/2, 2 × √9/2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर तो √ इसका मान तो 1, तो ये 1 × 5/2 और भाई ये 2 × 9/2। सोल्व कर रहा हूँ भाई, सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना। 3/2 × 1/2 × √π, 2 × 9 7/2, 5/2 × 3/2 × 1/2 × √π। इसको तो सीधा काट दूँ मैं, 2 से 2, आंसर कितना आ गया, 2 ऊपर जाएगा, 2/35, 2/35। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए इसी की तर्ज पर अपन एक अगला सवाल और करते हैं। ऐसा ही है जैसे ये है, ऐसा ही है। जीरो से π/2 cos 3x dx। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप cos 3θ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, या आप सीधा वाली फॉर्मूला लगाओ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, साइन की घात 0 x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिख दो ऐसे कैसे, I = अब क्या होगा, 0 + 1/2 × 3 + 1/2 अपॉन 2 × 0 + 3 + 1/2। ये कितना आया, ये फैक्टोरियम 1/2 आया, और ये आया भाई
4 और ये 2, इसको कहते हैं 2 इंटू 3 टू 5 और ये 5/2 आया। इसका मान पाई, अंडर रूट का पाई इंटू इसका मान 1, 2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा भाई, पेन चेंज करके लिख देता हूँ, दिख जाएगा। ये 2 जैसे ही ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 2/3। आंसर कितना आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। I इक्वल टू 0 से 10 पाई बाई 100 पाई और सम मोड साइन एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर P7 100 और भाई पेन चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, 100 0 से पाई और मोड साइन एक्स और ये डी एक्स। मैंने अभी कहा था 0 से पाई बाई 2 पे मान 1 होता है, तो 0 से पाई तक 2 खाने हो गए, 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई 2 गैप हो गए भाई। इसका मान तो आएगा 2, आप निकाल भी सकते हो सीधा साइन एक्स का अवकलन करके। और ये भाई 100, आंसर कितना आ गया 200। ऐसे आवर्तकाल वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद कर लेना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज के ये जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए सारे के सारे, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ अच्छा से कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा।